हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है हमारे साइंस यूट्यूब क्लासेज में। और आज की हमारी एस्टिमेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए है। तो जो लोग नए हैं तो इससे पहले हमारी 4 क्लासेज हो चुकी हैं और आज की हमारी 5वीं क्लास है। और हमने 120 क्वेश्चन करा चुके हैं और आज से हमारा 21 क्वेश्चन शुरू होने वाला है। तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग 120 क्वेश्चन है, आप लोग इसको सबको देख लीजिए ताकि आपके जो 30 में से 30 ये इसी क्लास से आए। तो चलिए आज हम 1 से 21 से लेके 150 तक, आज की जो हमारी क्लास है 1 से 21 से लेके 150 तक होने वाली है। तो और कुल हमारे क्वेश्चन 30 होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं और हम अपने शिक्षा का सबसे बड़ा हथियार क्या है। दंड है, प्रेरणा है, या कठोरता है, या अनुशासन है। तो ये पनिशमेंट नहीं है, कठोरता नहीं है, अनुशासन नहीं है, क्या है ये प्रेरणा है। जो शिक्षा का जो सबसे बड़ा हथियार क्या है, उनका मोटिवेशन है। मोटिवेशन से ही बच्चा चीज़ों को जल्दी सीखता है और अपने सीखने में मन लगाता है। उसके बाद है शिक्षा को जीवन उपयोगी क्यों कहा गया। क्योंकि यह नौकरी दिलाता है नहीं, क्योंकि यह जीवन जीने की कला सिखाता है, क्योंकि यह परीक्षा पास कराते हैं नहीं, क्योंकि यह नियम सिखाते हैं नहीं, क्या है करते हैं ये जीवन जीने की कला को सिखाते हैं। यानी जो हमारी शिक्षा है जीवन उपयोगी है क्योंकि हमें जीवन जीने की एक कला सिखाती है। अच्छा शिक्षक किसे कहा जाता है। अच्छा शिक्षक किसे ज़्यादा महत्व देगा। यानी एक अच्छा शिक्षक है वो सबसे ज़्यादा किस बातों को महत्व देगा, छात्रों को समझने को, या केवल पाठ्य पुस्तक को नहीं, ना परीक्षा को देगा, ना अनुशासन को, क्या करेगा छात्रों की समझ को। यानी छात्र कितना समझे इस पे वो ज़्यादा ध्यान देंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का सांस्कृतिक उद्देश्य क्या है। यानी जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा का सांस्कृतिक उद्देश्य क्या है। संस्कृति और संरक्षण का संवर्धन करना, नौकरी दिलाना नहीं है, ना परीक्षा पास करना, ना केवल अनुशासन में सिखाना। क्या करना है ये संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करना। तो जो हमारा पहला ही आंसर है वो सही है। उसके बाद है कि शिक्षक को कक्षा में कैसा वातावरण बनाना चाहिए। एक शिक्षक को क्लासरूम में कैसा वातावरण, डर और अनुशासन वाला। अगर देखिए बच्चा में डर रहेगा तो बच्चा कभी नहीं सीखेगा। उसके बाद है मित्रत्व और सहयोगात्मक, हाँ औपचारिक और कठोर नहीं, कठोर शिक्षक को नहीं होना चाहिए। और केवल अनुशासनात्मक नहीं, क्या कैसा होना चाहिए पूर्वक और सहयोगात्मक, सहयोगी शिक्षक को होना चाहिए। शिक्षक का मूल उद्देश्य क्या है, केवल ज्ञान देना, परीक्षा पास करना, नौकरी दिलाना नहीं। देखिए यहाँ पे सर्वांगीण विकास आ गया, जहाँ पे सर्वांगीण विकास देखे वो हमारा ऑप्शन हमेशा सही है। यानी बच्चे में सर्वांगीण विकास होना चाहिए, चाहे उनकी मानसिक, चाहे भावनात्मक, चाहे सोशल, चाहे इमोशनली, चाहे फिजिकली। यानी शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक गुण क्या है, ज्ञान है, सहानुभूति है, कठोरता है, या दंड है। तो एक शिक्षक के लिए सबसे क्या है सहानुभूति है, ना कठोर है, ना ज्ञान है, ना दंड है। उसके बाद है कि शिक्षक का व्यवसायिक उद्देश्य क्या है, नौकरी देना नहीं, परीक्षा पास कराना नहीं, अनुशासन बनाए रखना नहीं, रोजगार योग्य बनाना। यानी हम बच्चों को शिक्षा इसलिए देंगे कि ताकि बच्चे रोजगार योग्य वो बन सके। यानी जो अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो अच्छी तरह से अपना जो वो जीविकापार्जन कर सके। शिक्षक छात्र संबंध का आधार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, भय नहीं। जब भय होगा तो सीखेगा कैसे। जब बच्चा आपसे डरता है तो बच्चा जहाँ पे उसको दिक्कत होगी वो पूछेगा ही नहीं। अनुशासन में तो बच्चा और नहीं पूछेगा आपसे। औपचारिकता नहीं, क्या है उससे प्रेम के साथ और सहयोग के साथ, ताकि बच्चा को लगे कि हाँ टीचर हमसे प्रेम कर रहे हैं, टीचर हमारे सहयोगी है, हमको सहयोग कर रहे हैं। तो जो राइट आंसर है वो हमारा 2 हो जाएगा। शिक्षा का दार्शनिक आधार किस पर आधारित है, सत्य, सौंदर्य और मूल्य पर। हाँ परीक्षा पे नहीं, ना अनुशासन पे, ना नौकरी पे। ये क्या है सत्य, सौंदर्य और मूल्य पर आधारित होना चाहिए। उसके बाद है शिक्षण की सफलता किससे मापी जाती है, शिक्षक की मेहनत से नहीं, शिक्षक मेहनत कर रहा है नहीं, पाठ्य पुस्तक पूरा करने से, परीक्षा से नहीं, छात्र की सीख और व्यवहारिक बदलाव से। यानी जब छात्र ने कितना सीखा और छात्रों में क्या व्यवहार, उसके व्यवहार में क्या बदलाव हुए। तो जो राइट आंसर है वो हमारा दूसरा हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं
कि शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है। अच्छे नागरिक तैयार करना, केवल नौकरी नहीं, ना परीक्षा, ना अनुशासन बनाए रखना। यहाँ पे क्या है, उसे एक अच्छा नागरिक तैयार करना। उसके बाद है शिक्षक का व्यक्तित्व छात्र पे कोई प्रभाव डालता है, कोई प्रभाव नहीं डालता है, नहीं डालता है। अस्थायी प्रभाव डालता है या अस्थायी प्रभाव डालता है या अनुशासनात्मक प्रभाव डालता है। यानी जो शिक्षक का जो है, शिक्षक का व्यक्तित्व छात्र पे कैसा प्रभाव डालता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो वो क्या करता है, वो अस्थायी प्रभाव डालता है। इसलिए शिक्षक को अपने क्लासरूम में बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चा आपकी हर एक चीज़ जो एक्टिविटी करते हैं तो बच्चा उसको नज़र रखता है। तो जो राइट आंसर है वो हमारा दूसरा हो जाएगा। शिक्षा का मनोवैज्ञानिक उद्देश्य क्या है, मानसिक क्षमताओं का विकास करना है। हाँ, केवल ज्ञान देना नहीं, अनुशासन बनाए रखना नहीं, नौकरी दिलाना नहीं। क्या है ये मानसिक क्षमताओं का विकास करना। यानी बच्चे ने अपनी जो मेंटली जो कैपेसिटी है वो कितना चीज़ों को, यानी वो अपने दिमाग में कितना चीज़ों को सीखा। उसके बाद है शिक्षा का आर्थिक उद्देश्य क्या है, आत्मनिर्भर बनाना, नौकरी दिलाना नहीं, परीक्षा पास करना नहीं, अनुशासन बनाए रखना नहीं। अनुशासन बनाए रखने से और नौकरी दिलाने से और सिर्फ परीक्षा पास करने से उसका आर्थिक उद्देश्य सही नहीं होगा, वो आत्मनिर्भर उसको बनना चाहिए। तो जो राइट आंसर है वो हमारा पहला हो जाएगा। उसके बाद है शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है, यानी जो शिक्षा है इसका सर्वोच्च उद्देश्य क्या है। नौकरी प्राप्त करना सर्वोच्च उद्देश्य नहीं है, परीक्षा पास करना अनुशासन नहीं। क्या हो, चरित्र निर्माण, कि बच्चे के चरित्र का निर्माण में कितना सुधार हुआ। शिक्षा का कक्षा में सबसे बड़ा कार्य क्या है, ज्ञान देना नहीं, अनुशासन बनाए रखना नहीं, नौकरी की तैयारी करना परीक्षा से नहीं। क्या है, विद्यार्थियों को प्रेरित करना सीखने के लिए। जितना विद्यार्थियों को प्रेरित कीजिएगा ताकि बच्चा सीखने में इंगेज हो। उसके बाद शिक्षा का आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है, नौकरी प्राप्त करना नहीं, परीक्षा पास करना नहीं, अनुशासन बनाना नहीं। क्या है, आत्मा की शुद्धि और सत्य की प्राप्ति। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, 30 में से 30 आ सकते हैं आपके। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है, एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य छात्रों को जीवन प्रयोगी शिक्षा देना। हाँ, यानी छात्रों को जीवन प्रयोगी, यानी वो अपनी जो 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 उसका फ्यूचर है वो अपनी चीज़ों को किस तरीके से जिएगा, ना पाठ्य पुस्तक पूरा करने से, ना परीक्षा से, ना उसको डिसिप्लिन में रखने से। शिक्षा का मुख्य साधन क्या है, परीक्षा, अनुशासन, किताबें नहीं, शिक्षक और छात्र के बीच संवाद। यानी जब शिक्षक में और जब छात्र में जब कम्युनिकेशन होता है तो वो चीज़ों को वो जल्दी सीखता है। तो जहाँ पे कम्युनिकेट हो रहा है वो ऑप्शन हमारा सबसे बेहतर ऑप्शन है। उसके बाद है शिक्षक का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, दंड द्वारा नहीं, आदेश को देकर पढ़ाना, अनुशासन से पढ़ाना नहीं, उनको मोटिवेशन देना है। मोटिवेशन से बच्चा जल्दी सीखता है और पढ़ने में मन लगाता है। शिक्षा का नैतिक परिणाम कैसा होना चाहिए, अच्छे अंक नहीं, नौकरी नहीं, अनुशासन नहीं। क्या है, उनका अच्छा आचरण, यानी उसका आचरण कैसा है। तो जो राइट आंसर है वो हमारा ख हो जाएगा। उसका बाद शिक्षा का लक्ष्य क्या है, शिक्षा का लक्ष्य जहाँ पे आपको सर्वांगीण विकास दिख जाए वो हमारा ऑप्शन सही है। हमने बताए हैं तो ना परीक्षा से, ना नौकरी से, ना अनुशासन से। यानी जब उसमें सर्वांगीण विकास हो, यानी उसकी फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली और मोरालिटी, तो वो परीक्षा भी पास करेगा, नौकरी भी और अनुशासन में भी रहेगा। तो जो हमारा राइट आंसर। उसके बाद है अच्छा शिक्षक किससे प्राथमिकता देगा, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को केवल पाठ्य पुस्तक को नहीं देगा, अनुशासन को नहीं देगा, परीक्षा को नहीं देगा। वो देगा कि उस बच्चे की नीड क्या है, बच्चे की आवश्यकता क्या है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षा को जीविका का दर्पण क्यों कहा जाता है, क्योंकि शिक्षा जीवन की वास्तविकता को दर्शाती है, क्योंकि शिक्षा नौकरी दिलाती है नहीं, परीक्षा दिलाती है, अनुशासन सिखाते नहीं, क्योंकि जीविका की वास्तविकता को दर्शाते हैं। तो जो हमारा पहला ही है, पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शिक्षा का परम उद्देश्य क्या है, केवल ज्ञान देना, परीक्षा में सफलता नहीं, रोजगार उपलब्ध करना नहीं। ये है यहाँ पे हमारा है चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण करना। तो जो राइट आंसर है हमारा दूसरा हो जाएगा। उसके बाद है शिक्षक की सफलता का मुख्य मापदंड क्या है, विद्यार्थियों को अनुशासन प्रिय होना नहीं, विद्यार्थियों की परीक्षा में अच्छे अंक लाना नहीं, विद्यार्थियों का पूरा होना नहीं, विद्यार्थियों के इसी ज्ञान को व्यवहार में लाना। यानी जो हम बच्चे को जो ज्ञान दे रहे हैं वो बच्चे अपने व्यवहार में उस चीज़ों को कैसे ला रहे हैं।
उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक की भूमिका फैसिलिटेटर, यानी शिक्षक क्या है, फैसिलिटेटर है, यानी क्या है, शिक्षक क्या है, सुविधा दाता है। शिक्षक क्या है, सुविधा दाता। ये कई बार आपको एग्जाम में ये देखने को मिलता है, शिक्षक क्या है, सुविधा दाता है। यानी तो कहने का क्या अर्थ है, शिक्षक केवल ज्ञान देता है, नहीं। शिक्षक जो क्या केवल ज्ञान नहीं, बच्चों को अनुशासन में रखता है, नहीं। केवल परीक्षक की भूमिका नहीं है, क्या है, वो सीखने का वातावरण और संसाधन उपलब्ध कराता है, रिसोर्सेज उपलब्ध कराता है, सीखने की जो लर्निंग की जो प्रोसेस है उसको अच्छा से वो उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी शिक्षा वही है जो जीवन के लिए हो, यह शिक्षा सिद्धांत किससे संबंधित है। यानी जो अच्छी शिक्षा वही है जो जीवन के लिए हो, यह शिक्षा सिद्धांत किससे संबंधित हैं। उपयोगितावाद से है, नहीं आदर्शवाद से है, नहीं व्यवहारवाद से, नहीं ये प्रगतिवाद से है कि बच्चे ने कितनी प्रगति की। तो आपके कुल 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, और आज हमने 150 क्वेश्चन कर चुके। ये जो हमारा ए स्टेट है, चाहे हमारा पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, हमारे 30 में से 30 क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इससे भी पहले जो हमारी क्लासें हैं, जाके प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पे आपकी क्लासें मिल जाएगी, तो सारी क्लासें को देखिए। चलिए।